नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर प्रजामंडल, जी हाँ दोस्तों, प्रजामंडल के बारे में जानकारी लेंगे। एक भी प्रश्न अगर प्रजामंडल से संबंधित आएगा तो आपके वहाँ पर इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ करते हैं शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी में लेना है सिलेक्शन तो मेहनत जी तोड़ कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेहनत जी तोड़ कीजिए। चलिए, प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ मैं पहले आपको भूमिका बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि प्रजामंडल है क्या चीज़, ये समझ लीजिए। उसके बाद कहाँ से प्रश्न आएंगे वो बताऊंगा। अब पहले भूमिका समझ लीजिए, ये नहीं आएगा लेकिन समझना जरूरी है। प्रजामंडल किस चिड़िया का नाम है। चलिए पहले बात करते हैं प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ। प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रजा का संगठन। जी हाँ दोस्तों, जनता का संगठन। अब प्रजामंडल बना क्यों, प्रजामंडल क्यों आया, क्यों बना, उद्देश्य बताइए। तो देखिए उद्देश्य, देखिए स्वशासन की मांग, यानी हमारी जो है जनता का राज होना चाहिए, उत्तरदायी सरकारों की स्थापना, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, शासकों पर सहायक संधि जो है तोड़ने का, अंग्रेजों की सहायक संधियां तोड़ने का राजाओं के ऊपर दबाव बनाया गया प्रजामंडल से, रियासतों का भारतीय संघ में मिलने की पृष्ठभूमि का जो है निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में अनेक अनेक राजस्थान में जब रियासतें भारत में और पाकिस्तान में मिलनी शुरू हुई, तब इसी प्रजामंडल ने जो दबाव बनाया था जनता का, ये प्रजामंडल उस राजा के ऊपर दबाव बनाया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे। इसी कारण ये भी एक उद्देश्य है। चलिए इतना ये आपको याद होना अगर होगा तो ठीक है, लेकिन ये इतना आवश्यक नहीं, ये सिर्फ समझने का है। अब अगला उद्देश्य, क्रांतिकारियों को सही दिशा प्रदान करना भी प्रजामंडल का उद्देश्य है। जनता के अधिकारों का संरक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, जनता के ऊपर कोई कर ज्यादा लग रहा है तो ये प्रजामंडल ही मांग उठाता था। चलिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू होंगे मैं वो भी बताऊंगा आपको। 1927 में अखिल भारतीय, जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का बंबई में गठन किया गया था, ये आप याद रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन, जी हाँ दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ और कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रजामंडलों का समर्थन दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडलों का समर्थन दिया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से प्रश्न की, यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाएंगे बनने। प्रथम प्रजामंडल, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर का है जो 1931 में, जी हाँ दोस्तों 1931, और इसका जो नेतृत्व है वो कर्पूर चंद पाटनी ने किया था। चलिए प्रजामंडलों में देखिए तीन प्रकार से जो है वो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं कि पहला तो देखिए प्रजामंडल दिया जाएगा आपको, उसका फिर वर्ष पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ष और उसका नेतृत्व किसने किया, ये प्रश्न ही प्रजामंडल से आते हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न डीपली नहीं आते, अभी तक आए नहीं तो इस बार भी नहीं आएंगे। चलिए, तीन प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आएगा कि ऐसे तीन प्रजामंडल कौन से थे जिनकी राजस्थान से बाहर हुई। तो बस आपको ट्रिक याद रखिए, बी भर सी, बी से बीकानेर की जो बाहर स्थापना कलकत्ता में हुई, ब से भरतपुर जिसकी रेवाड़ी हरियाणा में हुई, और सी यानी सिरोही यानी बम्बई में हुई। ये शायद मुश्किलें आएगा लेकिन याद आपको रखना चाहिए। चलिए यहाँ से ये है प्रजामंडल की क्वेश्चन की भरमार। जी हाँ दोस्तों, 90% मैं आपको कहूँगी अगर प्रजामंडल का प्रश्न आएगा तो इस स्लाइड में ये प्रजामंडलों का वर्ष यहाँ से प्रश्न आता है, बिल्कुल 90%। चलिए करते हैं शुरुआत। अब देखिए, या तो आप सीधे याद कर लीजिए उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, या आप ये ट्रिक कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो उचित लगे वो कीजिए। UKABSSD, जी हाँ दोस्तों, ये याद कर लिए। देखिए इतना याद करना है, UKABSD। अब देखिए ये याद कर लीजिए, U से उदयपुर, K से करौली, A से अलवर, B से माफ कीजिए भरतपुर, S से शाहपुरा और D से धौलपुर। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए ये ट्रिक आपको होनी चाहिए, इतना ऊपर आपको ये UKAB नाम से फिर जिलों को सजाइए, फिर ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। इस ट्रिक का नाम है बलत्री हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, बलत्री हरि गोपी के पास रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। सर ये ट्रिक क्या है, इसका निष्कासित कीजिए। अब देखिए उदयपुर प्रजामंडल की जो है नेतृत्व या स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की, करौली में जो है त्रिलोक चंद माथुर ने, हरि से हरिनारायण शर्मा ने अलवर की जो है कि, भरतपुर की गोपीलाल यादव ने की, शाहपुरा, जी हाँ दोस्तों, शाहपुरा ने रमेश चंद्र ओझा ने की, और धौलपुर ने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए जो 90% मैंने वहाँ बताया तो 5% यहाँ से भी
बनते हैं। 1939 में देखे किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1939 में के याद रखिएगा। और इसके जो नेतृत्व है या संस्थापक, एक ट्रिक के साथ ये ट्रिक भी याद रखिएगा। के यानी कोटा, एस से सिरोही और की से किशनगढ़। अब देखिए न्यू गो क्रांति, न्यू से न्यूनाराम, गो से गोकुलभाई भट्ट, का से कांतिलाल जो है सौतानी। अब देखिए कोटा की जो है न्यूनाराम शर्मा ने जो है इसका प्रजामंडल की स्थापना की। सी से सिरोही, एस से सिरोही इसकी गोकुलभाई भट्ट ने की। और के यानी किशनगढ़ जो है वो कांतिलाल सौतानी ने की। ये 2 स्लाइड है में 95% जो है प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। चलिए बीमा बूंदी का याद रखिएगा। बीकानेर और बूंदी के जो प्रजामंडल की स्थापना है वो आपको याद हो जाएंगे। बीमा बूंदी का, बी से बीकानेर जिसकी स्थापना 1936 में प्रजामंडल में मगराम वैद्य ने की। बी से बीकानेर, म से मगराम वैद्य। और बूंदी का, बीमा बूंदी का, बू से बूंदी और का से जो है कांतिलाल सौतानी ने 1931 में की। चलिए अंतिम जो है अन्य प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, अन्य प्रजामंडल की बात करें तो कुबाडू जयप्रा किया, ये याद होना चाहिए आपको। देखिए कु से कुशलगढ़, 42, 43, 44, 45, 46 इस प्रकार से ही देखिए। पहले तो ये लिख दीजिए 42, 43, 44, 45, 45 और फिर एक 46। और अब देखिए कुबाडू जयप्रा किया। जी हाँ दोस्तों, कुशलगढ़, कु से बांसवाड़ा, डू से डूंगरपुर और जय से जैसलमेर, प से प्रतापगढ़, जा से झालावाड़। झालावाड़ का मांगीलाल भव्य ने भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुनी मंगाई। यानी भ से भवरलाल निगम, भो से भोपे से भूपेंद्र त्रिवेदी और भो से भोगीलाल पांड्या और मी से मिठीलाल व्यास और सू से सुनीलाल और म से मांगीलाल व्यास। अब देखिए इतनी ट्रिक आपको याद न रहे कोई बात नहीं, यहाँ से सिर्फ बांसवाड़ा याद रखना है आपको, डूंगरपुर याद रखना है, जैसलमेर याद रखना है, बस यही आएंगे 3। इनमें से ये बाकी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ ये 3 याद रख लीजिएगा। बांसवाड़ा की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, डूंगरपुर की भोगीलाल पांड्या और जैसलमेर की मीठालाल व्यास। बस ये 3 इस स्लाइड में ये 3 याद कर लीजिएगा, काम पूरा। चलिए अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, जयपुर सबसे पहला राजस्थान का प्रजामंडल। इसका संस्थापक कर्पूर चंद पाड़नी 1931, पुनर्गठन जमनालाल बजाज जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र और सचिव हीरालाल शास्त्री। जयपुर में बस आपको ये याद होना चाहिए कौन सा संस्थापक, और कर्पूर चंद पाड़नी और 1931। जी हाँ दोस्तों, जयपुर का जो प्रथम अधिवेशन, जी हाँ दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ और इसका संदेश था स्वदेशी व खादी का अधिक उपयोग करना। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट खाली जयपुर का देखिए कब और संस्थापक इतना याद रखना है। और ये देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच जो 1942 में है वो जेंटलमैन, जी हाँ दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। इसकी शर्तें क्या थी कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, बस ये इसकी शर्त थी। आपको जेंटलमैन होना चाहिए। और फिर यहाँ जयपुर में ये कर्पूर चंद इतना कर दीजिएगा इस स्लाइड में, बस काम पूर्ण। अब देखिए मारवाड़ में बात करें तो मारवाड़ आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल देखिए इसका जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 भंवरलाल सराफ। और यहाँ जय नारायण ऑप्शन आ जाए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चांदमल सुराणा ने, जी हाँ दोस्तों, चांदमल सुराणा ने 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो है गठन किया था। 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ, जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। आपको बस मारवाड़ में ये याद रखना चाहिए कि स्थापना और इसका संस्थापक। और फिर ये देखिए तोल आंदोलन किसने चलाया, JNV, जी हाँ दोस्तों, जय नारायण व्यास ने, जी हाँ दोस्तों, ये तोल आंदोलन चलाया। बस अब चलिए ये अंतिम, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अंतिम स्लाइड। 1936 में कृष्णा दिवस जो है किस रियासत में मनाया गया, तो 1936 में मारवाड़ में मनाया गया, ये याद रखिएगा। अब ये अंतिम आपके सामने स्लाइड जय नारायण व्यास की, जी हाँ दोस्तों, जो है पुस्तकें पूछ दे तो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पॉल जय नारायण ने लिखी। और समाचार पत्रों की बात करें तो अखंड भारत हिंदी में, आंगी बाण राजस्थानी में और पीप अंग्रेजी में लिखा है। चलिए ये हैं आपके मेवाड़ प्रजामंडल, जी हाँ दोस्तों, अंतिम प्रजामंडल मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने की, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। जी हाँ दोस्तों, कौन से अध्यक्ष थे, बलवंत सिंह मेहता। और इसके उपाध्यक्ष
भूरे लाल बयां थे। ये थी हमारे सलाह जो है प्रजामंडल, इससे पूर्ण हो गए। एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपके बाहर नहीं जाएगा। इसी विश्वास इसी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। लेना है सिलेक्शन पीटीटी में तो कीजिए मेहनत, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।